संत सेवा का इतना महत्व होता है, इससे पहले आपको नहीं पता होगा। एक बात जरूर सुने। श्री रसिक मुरारी जी बड़े ही प्रेम और भाव रूप से संतों की सेवा करते थे। इनकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण सी ही थी। मुरारी जी संतों के चरणोदक से भरे हुए मटके अपने घर पर रखते थे। श्री रसिक मुरारी जी उसी को प्रणाम करते, उनकी पूजा करते थे और उसी का हृदय में ध्यान करते थे। इनके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते थे उन्हें अपार सुख देते थे तथा बड़े ही समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसमें पूरे दिन कीर्तन, सत्संग, भोजन व भंडारे होते थे, जिससे सब लोग बहुत सुख पाते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार चलता रहता था। 12 दिनों तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, जो देखने में अत्यंत प्रिय लगती थी। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। इन्होंने एक शिष्य को संत के प्रति हृदय का भाव जानने के लिए उसे आज्ञा देकर कहा कि जाकर संतों के चरणामृत अच्छी प्रकार से ले आओ। उस शिष्य ने कुछ देर बाद आकर कहा कि सब संतों का मैं चरणामृत ले आया। श्री रसिक मुरारी जी चरणामृत पान किया और कहा, क्या हुआ, चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा। श्री रसिक मुरारी जी ने निश्चय करके जान लिया कि यह शिष्य किसी संत का चरणामृत लेने से छोड़ आया है। अतः जोर देकर पूछा कि सही कहो कि तुमने किसी संत को छोड़ा तो नहीं। तब शिष्य ने कहा कि एक कोढ़ी संत थे, मैंने उनका चरणामृत नहीं लिया। श्री रसिक मुरारी जी स्वयं उन संतों को ढूंढने निकले और कुछ ही दूर वृक्ष की छाया में एक कोढ़ी संत को बैठे देखा। कोढ़ी होने पर भी उनके मुख पर एक अद्भुत तेज था। श्री रसिक मुरारी जी ने संत के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बार बार क्षमा याचना करने लगे। बार बार दंडवत करते, क्षमा याचना करते और कहते, हे संत भगवान, आपकी कृपा करे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जिन कोढ़ी संत के समीप जाने से भी लोग कतराते थे, उनके प्रति ऐसा भाव देखकर वे संत बहुत खुश हुए और संत ने श्री रसिक मुरारी जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, संतों के चरणों में तुम्हारी अद्भुत भक्ति है, तुम पर भगवान की महान कृपा है। संत जी ने प्रसन्न होकर श्री रसिक मुरारी जी को बहुत शुभ आशीर्वाद दिए। इसके बाद श्री रसिक मुरारी जी ने संत का चरणामृत उतारकर उसे स्वयं पान किया और दूसरों को भी पान करवाया। श्री रसिक मुरारी जी का वह चरणामृत पाने से अपार सुख मिला। श्री रसिक मुरारी जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बह चले। एक और घटना के अनुसार एक बार भक्तराज श्री रसिक मुरारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर ज्ञान उपदेशन कर रहे थे। सभी लोग बड़े ही मनयोग पूर्वक उसका श्रवण कर रहे थे। वहीं पास में एक स्थल पर सब संत बैठकर भोजन कर रहे थे। उन्हीं संतों में से एक संत अपने सोटे का भी और दूसरे के खाने का डिब्बा मांग रहे थे। संत कहते हैं, हम यहाँ पंगत में बैठकर प्रसाद नहीं खाएंगे, हम तो अपनी कुटिया में ले जाकर अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर पाएंगे। ऊपर से हमें शाम में अपनी मोटी सोटे से भांग घोटने की आदत है। भांग खाने के बाद भूख अधिक लगती है, अतः हमें अधिक खाना बांधकर दे दो, हमारा शाम का भोजन भी अच्छा हो जाएगा। परंतु रसोइया उन्हें भोजन नहीं दे रहा था, जिससे वह संत शोरगुल मचा रहे थे। फिर उन संत ने अपनी परोसी हुई पत्तल उठाई और गोस्वामी श्री रसिक मुरारी जी के ऊपर डाल दी और साथ ही बहुत ही गालियां भी दी। प्रवचन करते समय मुंह खुला होने के कारण एक लड्डू श्री रसिक मुरारी जी के मुख में चला गया। श्री रसिक मुरारी जी शांति पूर्वक गालियां सुनते रहे। फिर उन्होंने अवसर देखकर कहा, अहो, मैंने संतों की शीत प्रसादी से विमुख था, तो संतों ने कृपा करके स्वयं लाकर ही मेरे मुख में डाल दी। तत्पश्चात अपने उस रसोई सेवक को कहा कि तुम्हारा संत सेवा में भाव नहीं है। सेवा से अलग कर दिया और उन्हें खाने को भोजन दे दिया। एक दिन की बात है, श्री रसिक मुरारी जी के बाग में संतों की जमात टिकी हुई थी। श्री रसिक मुरारी जी संतों का दर्शन करने चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे।
उन्होंने रसिक मुरारी जी को आते हुए देखा तो हुक्का कहीं छिपा दिया। अपने आने से संतों को संकोच हुआ। ऐसा जानकर रसिक मुरारी जी ने उन साधुओं का सम्मान करना चाहा। फिर तो उसी क्षण चक्कर खाकर पेट पकड़कर बैठ गए और बोले, मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है, देखो तो किसी संत के पास कोई हुक्का रखा है क्या। श्री रसिक मुरारी जी के एक सेवक ने संतों की जमात में घूमकर सबको पूछा कि किसी के पास कोई हुक्का या तंबाकू है का। यह सुनकर हुक्का पीने वाले संत को बड़ा उल्लास हुआ और उन्होंने तत्काल ही हुक्का लाकर सामने रख दिया। रसिक मुरारी जी ने झूठ मूठ में लंबी लंबी श्वास खींचकर हुक्का पीने का स्वांग किया और तुरंत स्वस्थ हो गए। इस प्रकार उन्होंने झूठा स्वांग करके संत की शंका और दुख को दूर कर दिया और संत का अपमान भी नहीं किया। बाद में उन संत को समझाया कि तंबाकू शास्त्रों में वर्जित है, को कृपा करके त्याग दे तो आपकी कृपा होगी। अतः इस तरह संत ने तंबाकू और हुक्के को भी त्याग दिया। श्री रसिक जी की गुरु भक्ति और गुरु आज्ञा का अक्षर पालन करते थे। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव जी श्री श्याम नंदन प्रभु धारेंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती थी। जो भी अन्न उत्पन्न होता था वो साधु सेवा में धारेंदा पहुंचा दिया जाता था। श्यामनंदन जी के सत्संग से प्रभावित होकर यह जमीन श्यामनंदन जी को एक बूढ़े जमींदार ने दान में दी थी। श्यामनंदन जी विरक्त महात्मा थे, वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। इसलिए उस जमींदार भक्त ने श्यामनंदन प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, आप जैसे सच्चे संतों का सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मेरे अति सौभाग्य जो आपके पवित्र सत्संग का अमृत अंतिम अवस्था में प्राप्त हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप यह सदैव के लिए निवास स्थान बनाकर अपने प्राथमिक सत्संग से जीवों का कल्याण करें। मैं यह जानता हूँ कि आप जैसे सच्चे संतों की किसी बात की परवाह नहीं होती, न ही किसी वस्तु की इच्छा या चाह होती है। मेरे पास काफी भूमि है, इस पर आप एक स्थान स्थापित कर दे तो यह भूमि आपके पवित्र चरणों से सफल हो जाएगी और मैं शेष समय आपके चरणों की सेवा में व्यतीत करके सच्चा लाभ प्राप्त करूंगा, जिससे मेरा जीवन गुरु कृपा से धन्य हो जाएगा। स्वामी श्यामनंदन जी ने जमींदार भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रसिक मुरारी जी के गांव से यह स्थान करीब 8 से 9 मील की दूरी पर था। रसिक मुरारी जी भी प्राय वहां जाया करते और कुछ दिन तक गुरु चरणों में रहकर प्राथमिकता का लाभ लिया करते थे। एक बार बानपुर में एक नया नवाब आया जो स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। शिकार खेलता हुआ उसी वन की ओर आ निकला जहाँ श्यामनंदन जी का आश्रम था। वहां से उसे आश्रम दिखाई पड़ा और आसपास में खेती वाली उपजाऊ जमीन भी दिखाई पड़ी। नवाब ने अपने मन में सोचा कि साधुओं के पास ऐसे सुंदर स्थान की क्या आवश्यकता है, वो तो वन में रहकर भजन कर सकते हैं, यह स्थान तो हमारे अधिकार में होना चाहिए। यह सोचकर नवाब ने अपने मंत्री से परामर्श करके आदेश जारी कर दिया, इस स्थान को शासन के अधिकार में लिया जाए। साधुओं का स्थान खाली कर देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। राजा यह आदेश जारी करके अपनी राजधानी को लौट गया। श्री श्यामनंदन जी तो विरक्त महात्मा थे, जमीन और आश्रम का लोभ उन्हें था ही नहीं, परंतु संतों को कष्ट होता देख उन्हें बहुत दुख होने लगा। श्री श्यामनंदन जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार करके उन्होंने रसिक मुरारी जी को एक पत्र दिया कि तुम जिस भी स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। उस समय श्री रसिक मुरारी जी भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए हाथ जोड़े और चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह झूठा होने से पीछे से ही गुरुदेव भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। श्री श्यामनंदन प्रभु जी ने जब देखा कि रसिक पीछे से ही प्रणाम कर रहा है, तब गुरुदेव जी ने उससे पीछे से प्रणाम करने का कारण पूछा। श्री रसिक मुरारी जी ने निवेदन किया, मैं भोजन कर रहा था और उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए जो का त्यों चला आया। इनकी यह गुरु भक्ति देख
श्री श्याम नंदन प्रभु का हृदय प्रेम से भीग गया। श्री गुरुदेव श्री श्याम नंदन जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्याम नंदन जी ने उन्हें उसी स्थान पर भेजा जहाँ दुष्टो शिरोमणि नवाब रहता था। श्री रसिक मुरारी जी वहां गए। वहां पर इनको अपने कुछ शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी और मनीम आदि के पदों पर नौकरी करते थे। उन सब ने गुरुदेव को नवाब के पास आने का कारण जानकर कहा कि नवाब बड़ा नीच है, अतः आप यहाँ से प्रातःकाल ही चले जाएं, हम सब उसको समझा बुझाकर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंतता धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरु श्री रसिक मुरारी जी की ही सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उसने उन लोगों को दरबार में बुलाया और पूछा कि 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों के मुख से यह सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो नवाब ने कहा कि उन्हें मेरे पास लिवाओ, मैं उनकी करामत देखूंगा। नवाब ने जब यह बात कही तो कर्मचारियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब आप यहाँ से चले जाइए, चलो जरा उसको देखे तो क्या कहता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है। यह कहकर श्री रसिक मुरारी जी नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर चले गए। मार्ग में देखा कि चारों ओर एक मतवाले हाथी की धूम मची हुई है। असल में नवाब को किसी ने यह बात पहले ही बता दी थी कि श्याम नंदन जी के शिष्य रसिक मुरारी जी आश्रम की जमीन छुड़ाने आए हैं, अतः उसने रास्ते में एक मतवाला हाथी छुड़वा रखा था ताकि हाथी उन्हें कुचलकर मार डाले। सभी शिष्यों ने गुरुदेव से मार्ग छोड़ने की प्रार्थना की, परंतु श्री रसिक जी ने कहा, कई जन्मों में कई बार मैं ये शरीर मर चुका है, फिर जन्म मरण का अंत नहीं आया। इस बार यह नाशवान शरीर यदि गुरुदेव के काम आ रहा है तो मेरे अहोभाग्य हैं। जैसे ही श्री रसिक जी हाथी के और निकट जाने लगे, सभी शिष्य घबराए और रसिक जी से मार्ग छोड़ देने का पुनः आग्रह करने लगे। रसिक जी ने कहा, आप लोग निष्ठापूर्वक उपदेश नहीं सुनते। अगर तुमने शरीर का मोह है तो गले में व्यर्थी माला पहन रखी है। संत कहते हैं श्री रसिक जी की बात सुनकर कुछ शिष्य जिन्हें जान प्यारी थी माला उतारकर आसपास छुप गए और निष्ठावान शिष्य रसिक जी के साथ ही डटे रहे। इधर से विशाल काय मतवाला हाथी बढ़ता चला आ रहा था तो इधर रसिक मुरारी जी गुरुदेव का नाम श्री श्याम नंदन प्रभु का उच्चारण करते हुए निर्भरता से बढ़ते चले जा रहे थे। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी छोड़कर भाग गए थे और कुछ शिष्य भी, परंतु रसिक मुरारी जी थोड़े भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से वैसी ही परामर्शमयी वाणी से बोले, हे गज, हे कृष्ण हरे कृष्ण कहो। अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ दो। श्री रसिक मुरारी जी के वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने श्री रसिक जी के चरणों में अपना शरीर झुकाकर प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। श्री रसिक जी ने कृपा करके उसे धैर्य बांधा और भक्ति भावना प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की कंठी बनाकर पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक जी का महान प्रभाव प्रकट हुआ, जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और उनके चरणों में लिपट गया। जो भी जमीन जब्त की थी वो तो लौटा ही दी और कितने भी नवीन गांव भेंट किए। अब वह हाथी भी रसिक जी को भेंट कर दिया। पुनः हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ जो मुझे आपका दर्शन हुआ। श्री रसिक जी की कृपा से वह गजराज गोपाल दास भक्तराज हो गया। उसको श्री रसिक जी ने संतों की सेवा में लगा दिया। वह खूब संत सेवा करता था। संत समाज को जहाँ देखता वहीं झुककर प्रणाम करता था। वह हाथी बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल, दाल आदि अनाज और खाद्य वस्तुएं लेकर संतों की जमात में पटक देता था।
एक बार सारे बंजारे मिलकर गजराज गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर शिकायत करने पहुंचे और कहने लगे, आपके शिष्य गोपाल दास हाथी हम लोगों का सब माल जबरदस्ती बिना रुपया दिए उठा लाते हैं, हमारा बहुत नुकसान होता है। तब श्री रसिक मुरारी जी ने समझाया कि जोर जबरदस्ती बल का उपयोग करके बंजारों का सामान मत उठा लाया करो, यह काम निंद है। तब से गोपाल दास जी आश्रम से कुछ रुपया ले जाता और बाजार से सामान ले आते। श्री गोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव बहुत भंडारा होता था तो जब संतों की पंक्ति भोजन करके उठ जाती तब वे आते और संतों की सीत प्रसादी पाते थे। अन्य समय भी गोपाल दास जी संतों की सीत प्रसादी ही पाते थे अथवा गुरुदेव के भोजन प्रसाद पाने के बाद उनके पत्तल में ही सीत प्रसादी पाते थे। संत वैष्णव तिलक तुलसी कंठी मात्र में भी गोपाल दास की बड़ी निष्ठा रखते थे। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके साथ संतों का एक समूह था। इससे गोपाल दास जी को बड़ी ख्याति फैली। इनका चमत्कार सुन बंगाल के नवाब शाह शुजा को चाह हुई कि ऐसे अद्भुत हाथी को हम अपने पास रखें। अतः उसे पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु यह किसी के भी हाथ नहीं आए। तब नवाब के सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो कोई गोपाल दास हाथी को पकड़ कर लाएगा उसे बहुत रुपया दिया जाएगा। वहीं पास में एक व्यक्ति जो नकली साधु था परंतु समाज को ठगने के लिए साधु का वेश धारण किए रहता था। वह नकली साधु जानता था कि गोपाल दास जी वैष्णव वेश से बहुत श्रद्धा रखते हैं। लालच में भरकर वह साधु वेशधारी गोपाल दास जी को पकड़ने के लिए गया। गोपाल दास जी जान गए कि यह नकली साधु है, केवल साधु का वेश धारण करके आया है, परंतु वैष्णव वेश में निष्ठा होने के कारण उसके साथ चुपचाप चलने लगे। श्री गज गोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की सीत प्रसादी लिए जल भी नहीं पीते थे। सूबेदार के यहाँ संतों की सीत प्रसादी न मिलने से 3-4 दिन तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। सूबेदार ने सोचा, इसने तो यहाँ का पानी भी नहीं पिया, हो सकता है यह गंगा जल अवश्य ग्रहण करे। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने सोचा, इस भगवादिमुख सूबेदार के यहाँ रहने से बिना संत सेवा के शरीर धारण करने का क्या लाभ। गंगा जी की धारा में प्रवेश करके गुरुदेव भगवान का स्मरण करके इन्होंने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। अपने जीवन काल में श्री रसिक जी ने बहुत लोगों का उद्धार किया। बहुत से यवनों को भी श्री रसिक जी ने वैष्णव बनाया और उन्हें संत सेवा में लगाया। श्री रसिक जी एक श्रेष्ठ शिष्य व समर्थ आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अपना कार्य पूर्ण होने पर श्री रसिक जी को जगत से जाने की इच्छा हुई। ऐसा कहा जाता है, श्री रसिक जी अपने 7 सेवक लेकर जलाशय के निकट वंशदाह ग्राम में गए, जिस गांव से चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के साथ पूरी जाते समय निकले थे। कीर्तन करते हुए श्री रसिक जी अपने सेवकों के साथ रेमुणा पहुंचे, जहां प्रसिद्ध खीरचोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है। देखते ही देखते श्री रसिक जी गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रविष्ट हो गए और उनके शिष्य भी गुरुदेव के विग्रह में वही अपने शरीर त्याग दिए। आज भी रमेणु में खीरचोरा गोपीनाथ के आंगन के एक और श्री रसिक मुरारी जी की पुष्प समाधि और साथ ही उनके 7 सेवक भक्तों की समाधि भी है। श्री रसिक जी के तिरुभाव के उपलक्ष्य में रेमुणा में प्रत्येक वर्ष 12 दिन का विशेष महोत्सव बनाया जाता है, जो माघ महीने में शिव चतुर्दशी से प्रारंभ होता है। श्री रसिक मुरारी जी को और भी बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि रसिकानंदन प्रभु, रसिक देव गोस्वामी। श्री रसिकानंदन प्रभु को संतों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी का भी अवतार माना गया है। रसिक मुरारी जी भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के साथ साथ यह भी सिखाया कि संतों में 2 दर्शन
उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु सेवा करते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनके कारण हमारा साधन बिगड़ ना जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक कथा व कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।